भाई हमको कहता है लोग जातिवादी। मेरी बीवी जो है वो ईसाई धर्म की है। अगर हम जातिवादी होते तो हम ईसाई धर्म में क्यों शादी करते? बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हाल ही में सोनपुर मेला गए हुए थे और वहां जाकर उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। दरअसल तेजस्वी यादव इस दौरान ये कहते नजर आए कि मुझ पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि मैं जातिवाद करता हूं। मैंने जाति आधारित गणना जब करवाया, यानी कि बिहार सरकार ने जब जाति आधारित गणना करवाई, तो उसमें यादव और मुस्लिम की जनसंख्या बढ़वा दी है। डेटा गलत है, ये लगातार मुझ पे आरोप लगता रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझ पर किस बात का आरोप। मैं जातिवाद करता हूं। मैंने एक ईसाई लड़की से शादी की है। मेरी पत्नी ईसाई धर्म से आती है। मैं जातिवाद का समर्थक कभी भी नहीं हूं। लगातार बीजेपी ये आरोप लगाती रहती है। बीजेपी झूठ बोलती है। बीजेपी का काम ही है झूठ बोलना। अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तंज कसते नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पत्नी ईसाई है। मैं जातिवाद का समर्थक कभी भी नहीं हो सकता। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए जहां पर तेजस्वी यादव ने ये तमाम बातें कही हैं। और हम लोग का शुरू से ही मानना था कि गरीबी हर जाति में है और हमको गरीबी से उभारना है तो हमको चिन्हित करना पड़ेगा। भाई कौन सा परिवार गरीब है, उनके लिए कल्याणकारी योजना लाएं, क्योंकि ये सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली भी सरकार है। इसलिए हमको सबके लिए काम करना है। लेकिन आते हैं जिनका जातिवाद सोच है, भाई हमको कहता है लोग जातिवादी। मेरी बीवी जो है वो ईसाई धर्म की है। अगर हम जातिवादी होते तो हम ईसाई धर्म में क्यों शादी करते? लेकिन ये बात कहने की नहीं, लेकिन अमित शाह आए, उन्होंने कहा कि यादव और मुसलमान का बढ़ा दिया गया। झूठ बोलना उन लोगों का काम है। हम लोगों का काम है केवल आप लोगों के लिए काम करना। अगर बढ़ाना होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्मी समाज से आते हैं तो कुर्मी जाति को नहीं बढ़ा देते। ये सब बकवास वाली बात है। और किस आधार पर बोल रहे हैं? आपके पास आंकड़ा कहाँ है? ये बिहारी है जहां पहली बार जाति आधारित सर्वे हुआ है। देश में और कहीं हुआ ही नहीं है। तो आप किस आंकड़े के साथ बोल रहे हैं कि बढ़ा दिया गया हो या घटा दिया गया हो? तो ये इन लोगों को पछता नहीं ना है। काम इन लोगों को कोई काम तो है नहीं। दिन रात आएंगे, इंटरमीडिएट वाला को 12वीं का भी पढ़ाई करवा देंगे। अमित शाह जी तो बोले थे ना 12वीं के बाद इंटरमीडिएट भी करा दो। तो जितना बुद्धि होगा उतना ही ना ज्ञान बांटेंगे भाई। तो ज्यादा कुछ हमको कहना नहीं। लेकिन हम लोग सब लोग उन्होंने ये निर्णय लिया कैबिनेट ने, जब आबादी बढ़ी है जिसकी, उसको उसी हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और एक ऐतिहासिक काम हुआ, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का और शेड्यूल्ड ट्राइब का हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। आपने देखा कि सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए कि मुझ पर जातिवाद को जो आरोप लग रहा है, ये आरोप सरासर गलत है। मैं जातिवाद नहीं करता। बीजेपी झूठ बोलती है। बीजेपी झूठ बोलने वाली ही पार्टी है। बीजेपी लगातार झूठ बोलती आ रही है। पहले भी झूठ बोलती थी और आज भी झूठ बोल रही है। उसका काम ही है झूठ बोलना। क्या आप अपनी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।